तो आज हम देखते हैं एपियेसी। एपियेसी जिससे पहले अम्बेलिफेरी भी कहा जाता था। अम्बेलिफेरी क्यों? क्योंकि इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस था। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अम्बेलिफेरी। लेकिन अभी नए नॉमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से फैमिली का नाम जो है वो एपियेसी किया गया है। तो अभी अम्बेलिफेरी फैमिली का नाम है एपियेसी। So let's start with the morphological description of एपियेसी। हैबिटेट जो है वो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, मतलब इसमें तीनों टाइप के हर्ब्स जो है वो मिलते हैं। एनुअल जो एक ही बार एक ही सीजनल रहता है, बाइनियल ये 2 सीज़न या 2 साल तक, और पेरिनियल मतलब जो मोर देन 2 ईयर्स रहता है। लेकिन ऑलमोस्ट एपियेसी के सभी जो मेंबर्स है वो हर्ब्स है या हर्बेशियस है। नेक्स्ट है रूट। अब जो रूट है वो टैपरूट सिस्टम है और टैपरूट सिस्टम ब्रांच टाइप की। देन नेक्स्ट इज द स्टेम। द स्टेम ऑफ द एपियेसी फैमिली आर इरेक्ट और बहुत रेयरली ये क्लाइंबिंग होते हैं। देन हर्बेशियस, ऑलमोस्ट जैसे कि अभी हमने कहा ये सभी हर्ब्स ही है, तो इसकी जो स्टेम रहेगी वो हर्बेशियस ही रहेगी, वुडी नहीं रहेगी। देन फिस्चुलर एट मैच्योरिटी। फिस्चुलर मतलब जो बीच में हैलो होती है, जिसके बीच में गैप होती है। देन नोड्स एंड इंटर नोड्स आर डिस्टिंक्ट। ये बहुत ही प्रोमिनेंटली नोड्स और इंटर नोड इसके स्टेम पे दिखते हैं। ग्रीन एंड बिकम अ पिंकिश एज द प्लांट मैच्योर। अगर आपने धनिया देखा होगा, जी हाँ, धनिया इसी फैमिली से एपियस से, उसमें जो यंगर टेंडर लीव्स और जो स्टेम रहती है वो ग्रीन रहती है, हरी कलर की, ग्रीन कलर की। बट जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ या फ्लावरिंग की तरफ जाते हैं तो वो स्टेम पिंकिश टू रेडिश कलर की दिखती है। देन दे ऑफन रिब एंड एंगल। जो इसकी जो स्टेम का शेप है वो सर्कुलर सिलेंड्रिकल नहीं है, बल्कि वो एंगुलर है, एंगल्ड है। और एरोमेटिक। अभी एरोमेटिक इसलिए कि स्टेम में जो है वो एरोमेटिक सिक्रेटिंग या नेक्टरी ग्लैंड रहती है, जिसमें से एक ऐसे फ्रैग्रेंस एरोमा आता है। सो ये स्टेम जो है वो एरोमेटिक है और ग्लैब्रस है। तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं लीव्स। तो लीव्स जो है वो अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब एक नोड पे एक ही लीव्स आती है। अल्टरनेट है, एक्सटिपुलेट है, देन डिसेक्टेड है, यूजुअली पिन्नेटली कंपाउंड है और बहुत ही रेयरली सिंपल टाइप की रहती है, जो हाइड्रोकोटाइल प्लांट में रहती है। और ऑयल ग्लैंड्स जो है वो कम्प्लीटली एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है। एरियल प्लांट्स में मतलब स्टेम में भी और लीव्स में ही। अब लीव्स जो है वो है डिसेक्टेड। डिसेक्टेड मतलब क्या कि जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है उसके जो पिन्ना है वो पिन्ना कम्प्लीटली पिन्ना नहीं है, बल्कि वो ऐसे डिसेक्टेड है, बीच में से इसमें से फरोज़ है। तो ये जो एक कंप्लीट जो पिन्ना है वो ग्रूव्स और फरो में जैसे डिवाइड हो चुका है, उसको हम बोलते हैं डिसेक्टेड लीव्स। और ये डिसेक्टेड लीव्स ये एपियेसी मेंबर में पाए जाते हैं। और वही जो हाइड्रोकोटाइल जो प्लांट है उसमें क्या होता है, ये जो लीव्स है सिंपल टाइप में है। अब ये कैसे, ये कंपाउंड है एक ही, इसमें बहुत सारे लिफलेट्स हैं और लिफलेट्स पूरे डिसेक्टेड है। लेकिन ऑन अदर हैंड ये जो है प्लांट हाइड्रोकोटाइल, इसमें लीव्स जो है वो सिंपल लीव्स है और किडनी शेप है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी रेनिफॉर्म या ऑर्बिकुलर। तो ये ऑर्बिकुलर है और एक ही नोड से एक से ज़्यादा लीव्स अराइज हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ लीव्स अराइजेस फ्रॉम द नोड। और ये जो शेप है उसका ऑर्बिकुलर या रेनिफॉर्म है। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो है एज द फैमिली नेम अम्बेलिफेरी, तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अम्बेल टाइप का है। तो ये अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस एक तो सिंपल अम्बेल रहेगा या फिर कंपाउंड अम्बेल। अब जो ये अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस रहता है, तो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस जो है इसमें सभी फ्लावर्स जो है वो एक ही पॉइंट से अराइज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये है पेडंकल और यहाँ से दिज आर दी ब्रैक्स। और ये जो फ्लावर्स के पेडी सेल है वो सभी का ओरिजिन एक ही पॉइंट से है और इसकी जो लेंथ है वो सेम है, इसलिए वो एक तो ग्लोबो स्ट्रक्चर मतलब एक राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है
और अगर इसकी लेंथ वैरी करती है तो ये एक पर्टिकुलर एक हाइट पे आके रुक जाते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस है, उसको बोलते हैं अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। ये फ्लावर्स, दीज आर दी पेडिसेल, ये ब्रैक और ये है पेडेंकल। ये इसको बोलते हैं सिंपल अम्बेल। अब वही ये जो सिंपल अम्बेल और एक ग्रुप फॉर्म करता है जो एक पॉइंट पे आके अटैच होता है और यहाँ से एक इंडिविजुअल सिंपल अम्बेल अटैच रहता है एक पॉइंट पे, एंड दिस इज़ द ब्रैक। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड अम्बेल। तो एपीएसी में आइदर सिंपल अम्बेल रहेगा, नहीं तो कंपाउंड अम्बेल रहेगा। तो ये है इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट जो है वो है फ्लावर। फ्लावर जो है वो है हर्माफ्रोडाइट, मतलब बायसेक्सुअल है। समटाइम्स यूनिसेक्सुअल, मतलब ऐसे कुछ एक्सेप्शनल प्लांट है जो यूनिसेक्सुअल रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक और बोथ। तो ये जो कोरिएंडर सटाइमम है, जिसको हम धनिया भी बोलते हैं, इसमें जो फ्लावर है वो दो टाइप के हैं, जिसमें उसका कोरोला जो है वो डिफरेंट है। तो उसके वजह से इसकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है कुछ फ्लावर की, और कुछ फ्लावर की जाइगोमॉर्फिक है। अदरवाइज एपियेसी फैमिली में मोस्ट ऑफ द मेंबर एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब किसी भी प्लेन से अगर फ्लावर को डिवाइड करते हैं तो वे सिमेट्री ही आती है, तो सो एक्टिनोमॉर्फिक है। देन पेडिसिलेट, फ्लावर को स्टॉक है। ब्रैक्टिएट, ब्रैक प्रेजेंट है। कंप्लीट है, कंप्लीट है मतलब सभी वोल्स प्रेजेंट है। और इपिगाइनस है, इपिगाइनस है मतलब ओरियर इन्फीरियर, और सभी जो फ्लोरल ऑर्गन्स है, फ्लोरल वोल्स है, वो अबो दी ओवरी अराइज हुए हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है कैलिक्स। सो कैलिक्स जो है वो 5 सेपल्स है, बहुत ही रिड्यूस हुए हैं, माइन्यूट है या फिर स्मॉलर साइज़ है। गैमोसेपालस है मतलब सेपल्स फ्यूज है। ग्रीन कलर है मतलब सेपेलॉइड है। और एस्टावेशन जो है वो वॉल्वेट एस्टावेशन है। देन नेक्स्ट इज़ कोरोला। कोरोला जो है वो है 5 पेटल्स। पॉलीपेटलस है मतलब पेटल्स आर फ्री। जनरली ये वाइट या अप टू येलो इन कलर रहते हैं। पेटल्स जो है वो वैरी करते हैं साइज़ में। जैसे अगर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है तो पेटल्स जो है वो बाइफिड रहेंगे, कुछ पेटल्स रहेंगे वो लार्जर रहेंगे कंपेयर टू अदर, सो विच फॉर्म द जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। या फिर अगर अदरवाइज एक्टिनोमॉर्फिक में ये सेम ही रहेंगे। एस्टावेशन जो है वो वॉल्वेट एस्टावेशन है, मतलब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है पेटल्स की। या फिर इम्ब्रिकेट एस्टावेशन में भी कुछ प्लांट्स में देखा जाता है। सो ये है कोरोला। नेक्स्ट जो है वो है एंड्रोइशियम। सो एंड्रोइशियम जो है उसमें 5 स्टेमन है। देन अल्टरनेट टू पेटल्स है उसकी जो अरेंजमेंट है। और जो ये स्टेमन्स अराइज होते हैं वो अबोव दी ओवरी या एपिगाइनस डिस्क के पास से अराइज होते हैं। डाइथिकस है मतलब बाइलोब है। इंट्रोज है मतलब अंदर की तरफ डायरेक्टेड हैं। बेसी और डॉर्सिफिक्स दोनों टाइप के एंथर्स इस फैमिली में ऑब्जर्व होते हैं। फिलामेंट्स आर फ्री और लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है। जो एंथर डेसेंस होता है वो लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिट से होता है। देन नेक्स्ट इज गाइनोइशियम। गाइनोइशियम इज कंपोज ऑफ 2 कार्पेल्स, दैट मीन्स इट इज़ अ बाइकार्पिलरी। सिनकार्पस मतलब कार्पेल्स कैसे फ्यूज़ है, यूनाइट है। ओरी जो है इन्फीरियर है क्योंकि फ्लावर जो है वो एपिगाइनस है। बाइलोक्यूलर है, 2 लॉक्यूल प्रेजेंट, सिंगल ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल। एक्साइल प्लासेंटेशन है मतलब जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है लॉक्यूल में वो एक्साइल प्लासेंटेशन है। और जो ओवरी के ऊपर टॉप में एक नेक्टरी डिस्क रहती है विच इज़ कॉल्ड एज नेक्टर डिस्क है, जो इस फैमिली का आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर भी है। और जो प्रोलॉन्ग होती है जो शॉर्ट स्टाइल में, और वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं स्टाइलोपोडियम। और ये स्टाइलोपोडियम जनरली एपीसी फैमिली में ही पाया जाता है। और एडिशनली इसमें गाइनोइशियम नेक्टरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रूट। अब फ्रूट जो है वो है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प मतलब क्या होता है, ये एक तरह से ड्राई फ्रूट है जिसमें
एक्चुअली फ्रूट के 2 पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं मेरिकार्प। तो इन जनरल जो ओरी रहती है वो स्प्लिट होती है 2 पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं मेरिकार्प। अब ये जो 2 मेरिकार्प है वो एक दूसरे से अटैच, द 2 मेरिकार्प्स अटैच टू थिन प्रोलॉन्गेशन नोन एज द कार्पोफोर एंड ईच मेरिकार्प कवर बाय 5 लॉन्जिट्यूडनल रिजेस नोन एज द कॉस्टी। और ये कोस्टी के बीच में जो फरोज रहते हैं दैट इज़ नोन एज वैलिकुली, और जो ऑयल डक्स रहते हैं जो वैलिकुली या फिर कोस्टी के बीच में या ऊपर प्रेजेंट रहते हैं विच इज़ कॉल्ड एज वेटी। सो ये जो स्ट्रक्चर है क्रीमोकार्प, यानी दिस क्रीमोकार्प कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अब ये जो 2 पार्ट रहते हैं ये स्प्लिट होते हैं, अलग होते हैं, और ये जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं मेरिकार्प और ये दूसरा मेरिकार्प। अब ये मेरिकार्प जो है वो ओवरी का ही पार्ट है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, मतलब ईच मेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ 1 ओव्यूल, 1 सीडेड फ्रूट रहता है ये मेरिकार्प। अब ये 2 मेरिकार्प जिस फोर्क से, जिस आर्म से अटैच है उसको बोलते हैं कार्पोफोर, जो पेडिसेल के तरफ एक्सटेंड होता है, कार्पोफोर। अब ये 2 मेरिकार्प जो रहते हैं इट फॉर्मिंग अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड होती है स्टाइल के तरफ, जो ओरी का ही नेक्टर डिस्क का पार्ट है विच इज़ कॉल्ड स्टाइलोपोडियम। और मेरिकार्प के ऊपर ये जो ग्रूव्स एंड फरो है दैट इज़ अ कॉस्टी, और उसी में ऑयल ग्लैंड्स भी रहती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है जो फ्रूट का विच इज़ कॉल्ड एज क्रीमोकार्प। तो ये जो क्रीमोकार्प फ्रूट है वो एपियेसी में पाया जाता है। तो ये थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली एपियेसी।